हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह हो चुकी है और मेरी मॉर्निंग रूटीन फिर से चालू हो गई है। मुझे स्कूल जाना होता है तो सुबह सुबह सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि नाश्ते में क्या बनाऊं। मैं किचन में आई, थोड़ा सोचा और फिर ख्याल आया कि चलो आज घाटी का पराठा ही बनाते हैं। और काफ़ी दिन भी हो गए थे इसे बनाए हुए। तो वैसे तो ये चीज़ संडे या छुट्टियों में बनती है क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, पर मैंने सोचा चलो आज ही ट्राई कर लेते हैं। गाइस, किचन में आकर ना 5 मिनट तो मुझे सिर्फ़ ये सोचने में निकल जाते हैं कि आज क्या बनाऊँ। कभी-कभी तो लगता है कि इसरो का रॉकेट लॉन्च करना आसान है, पर सुबह-सुबह नाश्ते का मेन्यू तैयार करना सबसे मुश्किल है। सो घाटी का पराठा बनाने का डिसीज़न तो ले लिया, पर दिल से आवाज़ आई, बहन आज फिर स्कूल के लिए लेट होने वाली है। पर अब सोच ही लिया है तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जल्दी से मैंने प्याज़ ले ली और प्याज़ को बारीक चॉप करने लगी हूँ। 2 लाइक चिली के साथ इसको बारीक चॉप कर लेंगे। और प्याज़ काटते समय के लिए मतलब ऐसा लगता है कि इंसान कितना भी कठोर दिल का क्यों ना हो, ये बिना बात के रुला ही देता है। आज तो मुझे लग रहा था कि मेरे दुखों से ज़्यादा आँसू ये प्याज़ निकलवाएगा। सुबह-सुबह एक तो स्कूल जाने की टेंशन होती है, ऊपर से ये प्याज़ का रोना। ऐसा लगता है कि खुद तो कट ही रहा है और मुझे भी इमोशनल अत्याचार कर रहा है। यहाँ प्याज़ कट रही है और मेरे आँखों से गंगा जमुना बह रही है। सही में दुनिया से प्याज़ से बड़ा कोई रुलाने वाला ही नहीं है। यहाँ पे मैंने बारीक प्याज़ काट लिया गाइस, फिर एक बाउल में ली है घाटी, जो बेसन और अलग-अलग दालों को मिक्स करके बनती है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, ये कहाँ मिलती है, जानना है तो मुझे कमेंट्स या डीएम में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो दोस्तों, घाटी यानी जो सत्तू है वो सेहत के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसमें भरपूर प्रोटीन और फाइबर होता है जो पेट को भारी भी नहीं होने देता है और दिन भर फुर्ती और एनर्जी भी देता है। तो ये स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी पैकेज है। वैसे दोस्तों, घाटी यानी सत्तू सेहत के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। इसमें भरपूर प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, जो पेट को भारी भी नहीं होने देता और दिन भर फुल एनर्जी देता है। तो ये स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी पैकेज है। अब घाटी में डालेंगे बारीक प्याज़ कटी हुई, और फिर उसके बाद से इसमें जाएगा लाल मिर्चा 1 चम्मच, 1 टीस्पून रेड चिली यानी लाल मिर्चा, थोड़ी हल्दी, और हल्दी के बाद थोड़ा-सा नमक डालेंगे हम इसमें। फिर लेंगे थोड़ी-सी अजवाइन। एक टिप्स देना चाहूँगी, अजवाइन जब भी हम किसी चीज़ में डालते हैं तो उसको इस तरह से मसल लीजिए अपनी हथेली पे, जिससे उसकी स्मेल और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो मैंने इसमें डाली है अजवाइन, और अजवाइन थोड़ी ही डालिए। फिर हमने लिया है कलौंजी, कलौंजी यानी जिसे हम मंगरेला कहते हैं, वो भी हमने थोड़ा डाल दिया है इसमें। फिर डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा-सा हमने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो अदरक लहसुन बारीक काट कर ही डालना चाहिए, पर सुबह स्कूल जाने की जल्दी में मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ही डाल दिया। इसको अच्छे से मिलाना भी अपने आप में एक वर्कआउट है। सुबह-सुबह जिम जाने का टाइम तो मिलता नहीं है, तो मैं यही अपनी बाइसेप्स बना लेती हूँ। अब आ गया है इसमें असली जादू का टाइम। इसमें जो अचार का तेल डाला है ना, बस समझो यही इस घाटी पराठे की आत्मा है। और इसके बिना तो स्वाद ऐसा लगता है जैसे बिना रिचार्ज का फ़ोन। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए इसकी जो खुशबू है इतनी बढ़िया आ रही है ना कि मेरा तो दिल कर रहा है कि पराठा बनाने से पहले इसे ऐसे ही चम्मच से खा लूँ। चटपटी चीज़ों के आगे मेरा कंट्रोल थोड़ा ढीला ही रहता है। देख रहे हैं ना, ये एकदम सूखा-सूखा भी नहीं होना चाहिए और ना ही गीला। हल्का-सा पानी छिड़क कर ऐसी बाइंडिंग बनाएँगे कि पराठे में से मसाला बाहर ना भागे और पेट में जाकर सीधे प्रोटीन बम का काम करे। अच्छा गाइस, मसालों को ऐसे दिल लगाकर मिलाना पड़ता है ना, जैसे 2 रूठे रिश्तेदारों की सुलह करा रहे हो, तभी तो पराठे में असली स्वाद का धमाका होगा। ठीक है, इसे मिलाते-मिलाते ही आधी भूख जाग जाती है। कसम से अगर ये पराठे में जाने से बच गया ना, तो मैं ऐसे ही चट कर जाऊँगी। तो गाइस, स्टफिंग तैयार है। अब आटे में से थोड़ा-सा नमक डालकर एक सॉफ्ट सा आटा गूँध लेंगे, और फिर आटे की लोइयाँ बनाकर उसमें ये घाटी की फिलिंग भर लेंगे। और हाँ, आटा गूँधना ऐसा लगता है कि दिन भर का सारा गुस्सा और स्ट्रेस निकालने की सबसे बेस्ट जगह यही है। ये आटे की परात जितना घूँसा मारोगी, आटा उतना ही सॉफ्ट बनेगा और पराठा उतना ही टेस्टी। ठीक है, आटा गूँथना भी एक कला है दोस्तों। थोड़ा-सा पानी ज़्यादा हुआ तो हलवा बन जाता है, और कम हुआ तो पराठा नहीं, पापड़ बनेगा। यहाँ बैलेंस बनाना ही असली जंग है। अच्छा जी, आटा गूँथते-गूँथते हाथों की कसरत भी हो जाती है और मुझे तो अलग से जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
बस पानी का हिसाब सही होना चाहिए, वरना पराठा बनने से पहले ये कहानी बिगड़ जाती है। ये आटा भी बिल्कुल बच्चों की तरह नखरे दिखाता है ना, जितना प्यार से मलें उतना ही सॉफ्ट होता है, और थोड़ी-सी मुक्की मारो, सारा फ्रस्ट्रेशन बाहर। अब देखना पराठे कितने नरम बनते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से गुन गए हैं और मैंने इसको रेडी भी कर लिया है। अच्छा गाइज़, आप मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसा मतलब आटा गूँधना पसंद करते हैं, सॉफ्ट या हार्ड? ओके। तो गाइज़ बताना चाहूँगी कि खाना बनाना तो फिर भी आसान है, बट असली जंग तो ये बर्तन धोने में जीतनी पड़ती है, पर क्या करें, साफ-सफाई भी तो ज़रूरी है ना। अच्छा, किचन का एक रूल है कि खाना बने ना बने, बर्तन पहले सिंक में इंतज़ार कर रहे होते हैं। 2-3 बर्तन धोकर रख ही रही हूँ ताकि बाद में बर्तनों का पहाड़ ना खड़ा हो जाए। ये थोड़े से बर्तन धोना भी एक माइंड रिलैक्सिंग काम है। बस साबुन लगाओ, चमकाओ और सोचो कि चलो मतलब आधा जंग तो सुबह-सुबह जीत ही लिया है। यहाँ पराठे की तैयारी चल रही है और साथ ही साथ थोड़े बर्तन भी निपटा रही हूँ, क्योंकि सिंक साफ रहे तो खाना बनाने का मज़ा अलग ही आता है ना। बर्तन तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जितना हम काम करेंगे बर्तन उतने ही निकलते जाएँगे, तो साथ ही साथ दोनों काम होता रहेगा। और यहाँ चढ़ गई हमारी सुबह की इकलौती संजीवनी बूटी, यानी कि कड़क चाय। जब तक इसकी भाप नाक में ना जाए तो और पहली चुस्की पेट में ना पहुँचे, तब तक तो मेरा सिस्टम ही ऑन नहीं होता है। ठीक है, और पराठे की तैयारी एक तरफ है और ये चाय चढ़ाना एक तरफ है, क्योंकि सुबह-सुबह मुझे कोई काम मिले या ना मिले, चाय का पहला घूँट मिलना तो एकदम मैंडेटरी है। अब चाय को मैं धीमी आँच पे चढ़ा दूँगी। चाय बनती रहेगी अपना धीमी आँच पे, और उसके बाद से अब आता है पूरे मिश्रण का सबसे क्रिटिकल पार्ट, लोई के अंदर घाटी की स्टफिंग भरना। बस दुआ करो कि ये पराठे से बाहर ना निकले और भागने की कोशिश ना करे। चलो अब बनाते हैं इसके पेड़े। वैसे जितनी कंजूसी हम स्टफिंग भरने में करेंगे ना, पराठे का स्वाद उतना ही फीका हो जाएगा, इसीलिए दिल खोल के भरें। सो गाइस, अब हो रही है पराठे में सीक्रेट मसाले की धमाकेदार एंट्री। बस ध्यान इतना ही रखना है कि स्टफिंग मर्यादा में रहे, वरना तवे पर जाते ही ये जेल तोड़कर बाहर भाग जाएगी। और स्टफिंग भरने में कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी, अच्छे से भरिए, क्योंकि दिल खोल के भरेंगे तभी तो असली घाटी पराठे का मज़ा आएगा। अब इसको गोल गोल घुमाकर ऐसे लॉक करेंगे कि एक दाना भी बाहर ना निकले। ठीक है, इस तरह से, और इसे कहते हैं असली हुनर। आटे की कटोरी बनाना और उसमें ठूस-ठूस कर मसाला भरना देखने में आसान लगता है, पर ज़रा सी गलती हुई तो पराठा नहीं कचौरी बन जाएगी। अब आटे की कटोरी में घाटे का मसाला ऐसे सेट करेंगे जैसे सूटकेस में ज़बरदस्ती कपड़े ठूसते हैं। बस अब इसके ऊपर से उसको थोड़ा-सा मोड़कर ऐसे पैक करेंगे कि बेलते समय सारा रायता ना फैले। स्टफिंग भरना भी किसी आर्ट से कम नहीं है दोस्तों। थोड़ा कम भरा तो पराठा रूखा लगेगा और ज़्यादा भरा तो बेलते ही ब्लास्ट हो जाएगा। ये देखिए, कोई लोई के पेट में ढेर सारा चटपटा मसाला चला गया है। अब इसको प्यार से दबाकर बंद करेंगे ताकि पराठे के हर कोने-कोने में घाटी का असली स्वाद पहुंच जाए, इस तरह से। अच्छा गाइस, जब सुबह की भाग-दौड़ में जब समझ में नहीं आए कि क्या बने या हम क्या बनाएँ, तो कोई ऐसी देसी रेसिपी ही याद आती है, जो पेट भी भर दे और दिल भी खुश कर दे। रोज़-रोज़ का वही सोच-विचार ख़त्म करने के लिए कभी-कभी ऐसे ही चटपटे पराठे बाज़ी मार जाते हैं। और यहाँ मेरी स्पीड देखिए, क्योंकि घड़ी की सुइयाँ मुझे आँखें दिखा रही हैं और स्कूल का टाइम सिर पर मंडरा रहा है। इस वक़्त अगर मुझे ओलंपिक की रेस में दौड़ा दिया जाए ना, तो कसम से गोल्ड मेडल तो मेरा ही पक्का है। अब आप देखिए, हाथ ऐसे भाग रहे हैं जैसे बुलेट ट्रेन। अगर 5 मिनट में किचन का काम ख़त्म करके नहीं निकली, तो बच्चों से पहले मुझे ही स्कूल के गेट पर लेट कॉमर्स की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। घड़ी में टाइम देखकर मेरे तो पसीने ही छूट गए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि खाना बना रही हूँ या कोई एक्शन मूवी की शूटिंग चल रही है। बस अब अल्लाह ही मुझे टाइम से स्कूल में पहुँचा सकते हैं। ये देखिए, मैंने आखिरी लोइयाँ भी रेडी कर ली हैं और अब लग रही है ना प्लेट एकदम सज-धज के तैयार। अब बिना किसी देरी के फटाफट गैस ऑन करते हैं और इन्हें सेकना शुरू करते हैं, वरना स्कूल के लिए आज पक्का लेट हो जाऊँगी। और अच्छा गाइस, इस तरफ देखिए, मैंने जो चाय चढ़ाई हुई थी वो चाय अभी बन रही है और मैंने इसको धीमी आँच पे रख दिया है बनने के लिए। और यहाँ पे मैं फिर से रोटियाँ बेल रही हूँ। अब स्मार्ट वर्क करने का टाइम आ गया है। एक-एक बेल कर सेकूँगी तो स्कूल पहुँचने तक सिर्फ़ पराठे ही बनकर रह जाएँगे। इसलिए सारी लोइयों को एक साथ बेल-बेल कर प्लेट में इकट्ठा रख रही हूँ। तो अब जब सारी रोटियाँ बिल जाएँगी तो फटाफट तवे पर सेकना आसान हो जाएगा और टाइम भी बचेगा।
सो इसे कहते हैं मास्टर शेफ की असेंबली लाइन। पहले सारी लोइयाँ बनाई, अब इकट्ठे सारे पराठे बेल कर रख रही हूँ। एक बार में सारे बेले रहेंगे ना तो सेकते वक़्त बार-बार हाथ आटे में नहीं सनेगा और काम भी बिल्कुल सुपर फ़ास्ट एक्सप्रेस की तरह हो जाएगा। अरे ये जो रोटी बेली है देखिए थोड़ी-सी फट गई है। आप बहुत आराम से इसको सँभाल के बेलिएगा क्योंकि आटा सॉफ्ट होता है ना तो साइड से स्टफिंग्स निकलने लगती है। तो मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं जैसे-तैसे बना ले रही हूँ जल्दी-जल्दी, बट आप थोड़ा आराम से बनाइएगा, ठीक है? और ये देखिए यार ये पराठे ख़त्म क्यों नहीं हो रहे भाई? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अलादीन का चिराग घिस रही हूँ। एक बेलती हूँ तो 2 और सामने आ जाते हैं। बेलते-बेलते मेरे हाथ का तो आज पूरा जिम वर्कआउट हो गया है। ठीक है? ये लोइयाँ की गिनती कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और उधर घड़ी में टाइम पंख लगाकर उड़ा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज पूरा स्कूल मेरे घर पर ही नाश्ता करने आने वाला है। अब तो बेलन भी चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहा है कि बस कर बहन, रहम कर मुझ पर। पर क्या करें जब तक आखिरी पराठा बेल नहीं जाता तब तक मेरे ये बेलन रेसिंग रुकने वाला ही नहीं है। चलिए गाइस जल्दी-जल्दी मैंने पराठा भी सेंक लिया है, तेल लगा-लगा के ये देखिए ये रेडी हो गया है मेरा पराठा। आप लोग भी इसी तरह से तेल लगा के नहीं तो घी बटर से भी आप इसको सेंक कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और साथ में मेरी जो चाय है, इसको छानना तो बनता ही है, बिना इसके तो मेरी एनर्जी आधी ही रह जाती है। बस एक हाथ से पराठा पलटा और दूसरा हाथ में कप में चाय छन गई, अब आएगी असली फुर्ती। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की झटपट रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।